अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 403 का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है आर्ट, डिज़ाइन और क्राफ्ट के बारे में। इसमें हम इनके डिफरेंसेस पे भी बात करेंगे कि आर्ट और डिज़ाइन में क्या डिफरेंस होता है और आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लेक्चर्स में सीखा था कि आर्ट सिर्फ तस्वीर बनाना या पेंटिंग करना नहीं होता है, बल्कि ये इंसान के जज्बात, सोच और ख्यालात को इजहार करने का जरिया होता है। ठीक है, आज हम इन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं, जो कि है आर्ट, डिजाइन और क्राफ्ट। ये तीनों क्रिएटिव फील्ड्स एक दूसरे से मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन इनका पर्पस, प्रोसेस और इम्पैक्ट अलग होता है। आज जो है वो हम समझेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है, आर्ट और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, क्राफ्ट क्या होती है और आर्ट और क्राफ्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है? तो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं कि डिज़ाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को सोच समझकर खूबसूरत और मकसद के मुताबिक बनाना। यानी इमेजिनेशन और स्किल का इस्तेमाल करके चीज़ों को ऐसे अरेंज करना कि वो खूबसूरत और यूज़फुल दोनों ही हों। ठीक है? आसान अल्फाज में ये कि डिज़ाइन जो है वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, जिसमें हम एलिमेंट्स जैसे कि कलर, लाइन, शेप या टेक्सचर इनको प्लान करते हैं ताकि कोई आइडिया या प्रोडक्ट अच्छे, खूबसूरत और मीनिंगफुल जो है वो लगे। ठीक हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिज़ाइन के बारे में है वो है कि डिज़ाइन में प्लानिंग और इमेजिनेशंस दोनों ही होती हैं। डिज़ाइनर पहले सोचता है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक है? डिज़ाइन का मकसद सिर्फ खूबसूरती दिखाना नहीं है, बल्कि फंक्शन भी होता है, यानी वो चीज़ काम भी करे और अच्छी भी लगे। ठीक है? डिज़ाइन जो है वो एक तरह का विजुअल लैंग्वेज है। कलर्स, शेप्स और पैटर्न्स के ज़रिए डिज़ाइनर कोई मैसेज या फीलिंग जो है वो कन्वे कर रहा होता है। ठीक है? डिज़ाइन के अलग-अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कभी ये डेकोरेशन होती है, कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका हो जाता है और कभी सेल्फ एक्सप्रेशंस का ज़रिया हो जाता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल अगर डिज़ाइन की मैं आपको दूँ, तो देखिए जैसे कंपनी का लोगो होता है, ठीक है? लोगो डिज़ाइन होता है कि ब्रांड आइडेंटिटी शो करता है। इसी तरह ड्रेस डिज़ाइन है कि स्टाइल और ब्यूटी दोनों का जो है वो मिलाप होता है। ठीक है? और जैसे अगर कुछ चेयर डिज़ाइन या फर्नीचर डिज़ाइन कोई है, तो वो कम्फर्ट और अपीयरेंस दोनों उसमें ज़रूरी होते हैं। ठीक है? अगर मैं डिफरेंस पे बात करूँ आर्ट और डिज़ाइन की, ठीक है? तो देखिए आर्ट का क्या पर्पस है? आर्ट का पर्पस होता है कि लोगों को इंस्पायर करना, जबकि डिज़ाइन का पर्पस है कि लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है? कुछ करने के लिए। मतलब आर्ट का मतलब जो है ना, हर शख्स अलग समझता है, जबकि डिज़ाइन का मतलब हर शख्स एक ही समझता है। ठीक है? यानी कि आर्ट को तो बंदा अपने हिसाब से, अपने सोच के मुताबिक सोच सकता है कि इस आर्ट का ये मतलब, लेकिन डिज़ाइन सबके लिए सेम चीज़ है। ठीक है? कि अगर फर्नीचर की एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको पहले भी दी है, ठीक है? तो एक बंदे ने फर्नीचर डिज़ाइन किया है कम्फर्ट के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए, तो वो सबके लिए ही खूबसूरत है और सबके लिए ही कम्फर्टेबल है। ठीक है? एक्सप्रेशन का डिफरेंस आ जाता है कि आर्ट जो है टैलेंट का इज़हार होता है और डिज़ाइन एक स्किल का इज़हार है। ठीक है? मैसेज क्या है कि आर्ट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मैसेज देता है। सही है? जैसे मीनिंग समझने पे बात हुई थी ना कि हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल लेता है। इसी तरह क्या है कि मैसेज में भी कि आर्ट जो है अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मैसेज देता है, जबकि डिज़ाइन सबको एक ही मैसेज दे रहा होता है। ठीक है, और गोल का एक डिफरेंस आ जाता है कि आर्ट का गोल खूबसूरती और एक्सप्रेशन होता है, जबकि डिज़ाइन का गोल कम्युनिकेशन और यूज़ेबिलिटी है। ठीक है? जैसे हम आईफ़ोन की बात करें, तो आईफ़ोन क्यों इतना ज़्यादा फ़ेमस है? अपने डिज़ाइन की वजह से, ठीक है? कि वो लोगों को एक चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? उसका डिज़ाइन ही उसकी पूरी वैल्यू है। ठीक हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्ट वो है जो दिल और जज़्बात से निकले, जबकि डिज़ाइन वो है जो सोच और ज़रूरत के मुताबिक बनाई जाए। जैसे एक पेंटिंग जो इमोशन दिखाए वो आर्ट है, और एक पोस्टर जो अवेयरनेस या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हो वो डिज़ाइन है। ठीक है, ये बहुत आसान से एग्ज़ाम्पल दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बात क्लियर हुई होगी कि आर्ट और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। ठीक है, आर्ट जो है ना वो इंस्पायर करती है, डिज़ाइन कम्युनिकेट करता है। आर्ट का एंड रिजल्ट जो है वो इमोशन है, जबकि डिजाइन का एंड रिजल्ट पर्पस है। ठीक है, किसी मकसद से वो बनाया गया होता है।
ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्राफ्ट की तरफ कि व्हाट इज़ क्राफ्ट? तो देखिए क्राफ्ट का मतलब है किसी चीज़ को हाथ से स्किलफुली बनाना। यानी ऐसी क्रिएटिव चीज़ जो यूज़फुल भी हो और खूबसूरत भी हो। यानी क्राफ्ट जो है ना एक स्किल है जिसमें इंसान अपने हाथों और टूल से कोई ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे पोट्री जो मिट्टी से चीज़ें बनाई जाती हैं या एम्ब्रॉयडरी या वीविंग या वुड वर्क वगैरह। ठीक है, देखा ना आपने फर्नीचर्स होते हैं जो लकड़ी के फर्नीचर हैं, हाथ का काम उसमें किया हुआ होता है, वो एक क्राफ्ट है, ठीक हो गया? की फीचर की अगर मैं आप बात करूँ ना क्राफ्ट की, तो क्राफ्ट एक स्किल्ड एक्टिविटी है, ठीक है? जिसे सीखने के लिए प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस दोनों ही चाहिए होते हैं। क्राफ्ट जो है वो हैंडमेड होती है, ठीक है? ये मशीन से नहीं बल्कि आर्टिस्ट जो है वो अपने हाथों से बनाता है। क्राफ्ट में जो है स्किल और प्रिसिशन दोनों ज़रूरी है कि हर पीस में परफेक्शन और डिटेल का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, और जो क्राफ्ट है वो फंक्शनल होता है, यानी इसमें इसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल यूज़ ज़रूरी होता है। जैसे कोई बर्तन बन रहा है या ज्वेलरी बन रही है या कोई डेकोरेशन आइटम बन रहा है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है। जो भी आपका क्राफ्ट है ना उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल यूज़ लाज़मी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स इसकी देती हूँ कि मिट्टी के हैंडमेड जो पॉट्स है ना, जो पॉटरी की क्राफ्ट है वो, ठीक है? तो वो इस्तेमाल होते हैं, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क है, वो हाथ की एक स्किल है, ठीक है? और डिज़ाइन और स्किल दोनों का ही वो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? एम्ब्रॉयडरी वर्क की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एम्ब्रॉयडरी क्या है, कढ़ाई जो कपड़ों पर होती है, कि वो हाथ की स्किल और डिज़ाइन इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये क्राफ्ट है। इस तरह से जो कारपेट वीविंग है, ये भी इसमें भी पेशेंस है और इसकी एक टेक्नीक है, ठीक है? और ये हाथ से ही करने का काम है। जो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है? उसकी एक यूज़ेबिलिटी है। ठीक हो गया? ये इसके एग्ज़ाम्पल्स हो गए। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है? जैसे हमने आर्ट और डिज़ाइन के डिफरेंस पे बात की थी, इसी तरह से आर्ट और क्राफ्ट का डिफरेंस है वो भी देखते हैं। तो देखिए आर्ट इमोशन और इमेजिनेशन का इज़हार है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। जबकि क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट जो है वो स्किल और हैंड वर्क का रिज़ल्ट है, ठीक है? स्किल हो और आपका हाथ का काम उसमें शामिल हो। ठीक हो गया? पर्पस इसका क्या है कि आर्ट का पर्पस है जज़्बात और आइडियाज़ दिखाना, जबकि क्राफ्ट जो है वो यूज़फुल और डेकोरेटिव चीज़ें बनाती है, ये इसका मकसद है। और प्रोसेस आर्ट में क्या है कि आर्ट दिल और इमेजिनेशन से आती है, ठीक है? फीलिंग से, इमोशन से, इमेजिनेशन से आता है आर्ट। जबकि क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट स्किल और प्रैक्टिस से आती है, ठीक है? आपके पास एक हुनर हो और उसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस की हो तो जो है आप क्राफ्ट कर सकते हैं। यूनिकनेस की बात करें तो हर आर्ट पीस यूनिक होता है, ठीक है? जबकि क्राफ्ट आइटम्स जो है ना वो डुप्लीकेट बन सकते हैं, ठीक है? जैसे एक मिट्टी का ग्लास बना है तो ऐसे ही मिट्टी के ग्लास जो है और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक हो गया? फिर क्या है कि टैलेंट और एक्सपीरियंस का मुकाबला इसमें कर रहे हैं, तो आर्ट टैलेंट और इंस्पिरेशन का नतीजा है, जबकि क्राफ्ट जो है वो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का रिजल्ट है, ठीक है? इम्पैक्ट पे आते हैं कि आर्ट दिल को छू लेती है, जबकि क्राफ्ट जो है आँखों को खुश कर देती है। ठीक है? ये कुछ छोटे-छोटे से डिफरेंसेस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? तो देखिए आर्ट जो है वो होता है जो अंदर के जज़्बात को दिखाए और क्राफ्ट वो होता है जो हाथ की स्किल और काम को शो करे। ठीक है? एक पेंटिंग जो इंसानी दुःख या खुशी दिखाए वो आर्ट है। ठीक है? और एक हैंड कार्व्ड वुडन बॉक्स हाथ से बनाया गया एक अगर लकड़ी का बॉक्स है तो वो जो है वो क्राफ्ट है। सही है? आर्ट क्या है? आर्ट एक्सप्रेशन है और क्राफ्ट क्रिएशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हमने सीखा कि आर्ट इमोशंस और इमेजिनेशंस का इजहार करती है, डिजाइन आइडियाज और एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिकेशन करता है, और क्राफ्ट जो है वो स्किल और हाथ के काम से यूजफुल और खूबसूरत चीजें बनाता है। इन तीनों में फर्क होने के बावजूद एक कॉमन चीज है और वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, आर्ट इंस्पायर करती है, डिजाइन कम्युनिकेट करता है और क्राफ्ट क्रिएट करता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर हमारे कल्चर और डेली लाइफ को खूबसूरत और मीनिंगफुल बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई सवाल हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि
टाइमली आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। चैनल अगर मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें और मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।